और मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का, जिसमें सीधी भर्ती का विरोध किया जा रहा है। पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी संगठन मानने को तैयार नहीं है। मंत्रालय को चौथा समयमान, वेतनमान, इसके अलावा बंद पदोन्नति को शुरू करने, महंगाई भत्ता, सचिवालय भत्ता एवं अन्य मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु सामान्य प्रदर्शन किया गया है। यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो कर्मचारी उग्र आंदोलन पर जाने की बात कह रहे हैं। मैं सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से पदोन्नतियां बंद हैं, समस्त अधिकारियों की, कर्मचारियों की, और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और मंत्रालय जैसे सर्वोच्च कार्यालय में पदोन्नति के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। न हमारा सचिवालय भत्ता 12 साल से बढ़ाया गया, उल्टा सरकार ने पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया। हमारे जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नई भर्ती में आते हैं उनको 70-80% तनख्वाह दी जा रही है। एक काला कानून यहाँ पे लागू कर दिया गया है। CPCT जो पास नहीं कर पा रहे हैं वो सहायक ग्रेड 3 उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। GAD ने खुद परिपत्र जारी किया था कि हम समयमान के साथ उच्च पदनाम दिए जाएं। सभी विभागों ने इसका पालन कर लिया, लेकिन खुद GAD ने इसका पालन नहीं किया। महंगाई भत्ता हमारा ड्यू है, तो चौतरफा कर्मचारियों के ऊपर मार हो रही है। और उसके बाद फिर सरकार कहीं अटेंडेंस लागू करेंगे, कहीं फाइलिंग लागू करेंगे। कंप्यूटर है नहीं, स्कैनर है नहीं, काम करने वाले हैं नहीं, और नए नए प्रयोग सरकार कर्मचारियों को परेशान करने के लिए कर रही है। और जो कर्मचारियों की वेतन भत्तों की जब बात आती है तो सरकार हमेशा रोना करती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जबकि बड़े अधिकारियों के कायदे से प्रमोशन हो रहे हैं, उनके प्रमोशन बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, ना उनके कोई वेतन भत्तों में कोई दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत आ रही है छोटे कर्मचारियों के लिए आ रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मंत्रालय में ये हमारा कार्यक्रम रखा गया है, और इसके बाद में हम फिर अगले चरणों की घोषणा करेंगे। देखिए, कर्मचारियों के पास में आंदोलन के सिवा क्या होता है। हम आंदोलन ही कर सकते हैं। आज हमने ये शांतिपूर्ण गेट मीटिंग की है, हम इसकी प्रतिक्रिया देखेंगे। अगर इससे सरकार सकारात्मक परिणाम आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। अगले चरण होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और चीजें करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। अभी हम तमाम उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। सब जगह हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये भी बात पहुंचाने का एक तरीका है। दीप्ति बच्चानी। सबसे बड़ी मांग तो हमारी पदोन्नति की है कि हमें कितने सालों से पदोन्नति नहीं मिल रही है। 12-12, 15-15 साल हो गए लोग एक ही सीट पे बैठे हैं, और कई लोग तो ऐसे जो LDC में ही रिटायर हो गए। LDC पे भर्ती हुए, LDC के पद पे ही रिटायर हो गए। पदोन्नति नहीं हो रही हमारी। और इसके अलावा समयमान, वेतनमान 8-8 साल में देना चाहिए उनको, 10-10 साल में देते हैं। 30 साल की तो नौकरी नहीं होती आजकल लोगों की। 30 साल में आते हैं या 32 साल में बच्चे आते हैं, 30 साल की नौकरी नहीं हो पाती है। 8-8 साल में समयमान, वेतनमान देना चाहिए उनको, ताकि कम से कम 4 समयमान, वेतनमान मिल सके हमें। एक उसमें कुछ आर्थिक लाभ ही हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऊपर से हमारे ऊपर हो कि कंप्यूटराइज करो, और कंप्यूटर देते नहीं है। कंप्यूटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, सुविधाएं है नहीं, और केवल सरकार हमें वो कर रही है कि परेशान कर रही है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। बस हमारी यही मांगे हैं। शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी मांगे ध्यान से सुनी जाए और उन पे अमल किया जाए।